गंगा जी कटान को रोकने के लिए, इस पर क्या कहना है? शुरू हो जाए। देखा भाई, विधायक अधिकारियों से कहा 10 करोड़ रुपया मंजूर है। वो 10 करोड़ रुपया से काम भयल। अच्छा ठेकेदार लगल नहीं, लगल तो जे अननोन रहल, जानकार ना रहल काम का, लेकिन ओके लगावल गल। जाके विधायक जी ओकर शिलान्यास कैलन, यहाँ तक कहना कि एकर उद्घाटन भी हम ही करब। 10 करोड़ रुपया आए और 10 करोड़ रुपया का पत्थर पिचिंग भई। बाढ़ आई जब गंगा जी का, तो वो पत्थर बह के कुल गंगा जी में समाहित हो गए। फिर आंदोलन पर आंदोलन होए लगल, तो फिर वो काम के कैलन लोग। दूसरो बेर में हम देखत है कि ऊपर का वही पत्थर तनी टिकल बा और नीचे का पत्थर गंगा जी में फिर बह गया। यह हाल गुरैनी गांव के कटान के है। वही जो मलाहन का बस्ती है जो एकदम खड़े करार पर हुआ, उनकर कब घर ढह जाए कौनो निश्चित ना कहल जा सकता। उन्हों का हाल है। महुजी में भी पत्थर पिचिंग भई, ओहू का हाल है। विधायक जी भी कई बेर उनसे कहली कि आके तनी देख लेता, गैला देखला। यहाँ तक कि डीएम साहब जौन आयल बना गर्ग साहब, इहो जाए के ओकर निरीक्षण कैला, अधिकारियों के दिशा निर्देश देना, फिर भी काम ठीक ढंग से ना भयल और फिर पत्थर सड़क के गंगा जी में चला। अब फिर 11 नवंबर के यही सवाल पर फिर हम सत्याग्रह के लिए बैठे। का कहल जाओ, का बताई मितवा, दुखवा देना ही परछाई, का बताई मितवा। एक और खाई भूसल जात बा, ई चोटी जात अकाशे, समाजवादी नारा लगवने कथा गईल काला से, के करे मुँह में जिभिया डाली, का बताई मितवा। ये सत्ता से जुड़ल विधायक अपने गरूर में बाना, कौनो काम सही ढंग से ना हो सकत बा। न नहर का ठेकेदारी नहीं कोई आदमी ली है, नहर ठीक से ना साफ हो। जहर का काम ही नहीं कर आदमी ली है, वो ठीक ना हो। मतलब हमारे समझ में ना हो सकती कितना लूट का बाजार गर्म हो कि सबके कमीशन चाहत बा, सबके जेब में रुपया चाहत बा। काम कहाँ से होई, कौनो काम अच्छे ढंग से कैसे निपट सकेगा। मंडल अध्यक्ष जी, विधायक किसी से कमीशन नहीं लेते हैं और आप बहुत बड़ा आरोप विधायक जी पर लगा रहे हैं सरदराजा के, ये क्या आप होश हवास में हैं? एकदम होश में हम बात कर रहे हैं। हम ये देखते थोड़े हैं कि ना कमीशन लेत हूँ कि ना लेत हूँ, लेकिन कमावा सही ना होता तो एकर उद्देश्य यह है कि कहीं न कहीं रुपया का बंदर बांटो थे। आप किसान नेता हैं, अभी गढ़ई नदी में बाढ़ आई थी। हाँ, अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। गढ़ई में आई बाढ़, चंद्रप्रभा में आई, करमनाशा में आई। ये कुल बाढ़ से क्षेत्र का ये नदीन के गांव के किनारे वाला गांव कुल तबाह हो गई, फसल एकदम खत्म हो गई। ये बढ़िया आई कैसे? किस बढ़िया तो जब भगवान बरसलन चपचपा के, तो चंद्रप्रभा बांध जब लबलबा गल, मूसा खान लबलबा गल, ये भी लबलबा गल, तो ये कुल बांधन का पानी जो खुलना वो आए के तबाही मचा जाए। तो अभी तक इतना दिन तक बाढ़ का पानी गढ़ई नदी में नहीं रुकता था, और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो हो कवन माला रोड बनत थे जी, वो माला रोड बनावे में गढ़ई नदी पाट गई। जब गढ़ई नदी पाट गई तो पानी तो उफनबे करी, पानी का निकसार ना रही तो
चौतरफा खेतन में फैलबे करी पानी, और यही से फसल नुकसान थी। हमारे इसका अगर इतना बर्बाद हुआ तो इसका दोषी कौन हो सकता है? इसका एकर दोषी तो भैया पहला काम तई बा जे प्रकृति इतना बरस दहलस। दूसर की बात ई कि जे भी रखवाला है एकर, चाहे वो चंद्रप्रभा डिवीजन होख, लघुडाल नहर होख, या मूसा खान डिवीजन होख, इन्हा लोग का इंजीनियर पढ़ल लिखल अधिशासी केहू बा, केहू अधीक्षण बा, केहू मुख्य अभियंता सोन बा। इन्हनों लोग का गलती है कि इन्ह लोग सही से समय से अगर पानी छोड़ा गया होता तो बाढ़ नहीं आई। अगर कार्य का संपादन इन्ह लोग कर ले होता तो आज ये विपत्ति किसानन के ऊपर नहीं आई हो। तो आज इतना लागत पूंजी परिश्रम लगौले के बाद भी फसल हमारे कुल चल गई, लेकिन हमके कौनो मुआवजा मिले का कौनो भरोसा नहीं बा। तो अगर मान लीजिए इतने अधिकारी दोषी है तो इनके ऊपर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए कि भाई फसल नुकसान सरकार का, इन लोग इधर नुकसान है कर रहे हैं, फायदा क्या कर रहे हैं? कार्रवाई तब है न करी है जे सरकार में बैठल बा, जे मुख्यमंत्री जी कर, सिंचाई मंत्री जी कर। अब सिंचाई मंत्री का गांव खुदा बुड़ गए, खुदे उनकर गांव बुड़ गए, एक बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। करे बाद भी कार्रवाई ना हो। तो आप इसको क्या मानते हैं? इस पर मतलब यही कि हम ये मानत है जे इन्ह लोग काम चोरी करते हुआ, इन्ह लोग के जनता के दुख से कौनो वास्ता सरोकार ना। धन्यवाद। मैं मंडल अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।